लोकसभा 2019 के चुनाव में जनता का क्या है सासाराम का मिजाज, ये जानने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जनता की क्या है मांग और आगामी चुनाव में क्या रहेगी इनकी मांग। आइए जनता से इनसे जानते हैं। मैडम बताइए, क्या मतलब आपकी लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? क्या हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक विकास पुरुष हैं और पूरे देश में विकास किए हैं और इन्हीं मुद्दों को हम लेकर जाएंगे, विकास के एजेंडे को, कि आने वाले 5 साल फिर हम विकास कर सकें और जनता के लिए कुछ अच्छा कर सकें, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकें, किसानों के लिए अच्छा करें और उनके हित में कार्य हो। इसी मुद्दे को लेकर हम 2019 में जाएंगे और अपील करेंगे जनता से कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उनसे संबंधित परिवार के हैं, बताइए किसानों के लिए क्या मतलब ये सरकार वर्तमान सरकार पहला है कि हमारे देश के आत्मसम्मान को बढ़ाया है। किसान के लिए कुछ तो किए हैं, लेकिन अभी बहुत किया जाना बाकी है। किसान का अभी वास्तविक जो मूल्य नहीं मिल रहा है अनाजों का, सबसे हम लोग का मेन समस्या है। चाहे कितना ही पैसा दे दिया जाए, लोन माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जो वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा हम लोग का अनाज का, तब तक किसी कल्याण नहीं होना चाहिए। और सरकार से आशा करते हैं कि भविष्य में और किसानों के लिए वो करें। ये बताइए सर कि शिक्षा क्षेत्र में सर क्या कहना चाहते हैं? विकास हुआ है, चुनाव में किसको उनको वोट मिलेगा, क्या होगा, क्या बताइए? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और इस देश में हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत रही है शुरू से ही जो विकास के बारे में सोचे। अगर हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, नरेंद्र सिंह मोदी के बारे में बात करें, तो उन्हें न्यू युग का नेता कहा जाता है। वो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, डिसीजन के ऊपर उन्होंने अमल किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। जैसे हम बात कर ले जीएसटी की बात कर ले या डिमोनेटाइजेशन की बात करें, हो सकता है कि अभी उसका इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में इतना मान के चलते हैं कि भारत की जो जीडीपी है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और अगर हम शिक्षा व्यवस्था में बात करें तो और उन्हीं के लक्ष्य कदम पर हमारे युवा जो भी युवा आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उनको काफ़ी हर तरीके से मदद मिल रहा है। उद्योग के क्षेत्र में हर तरह की सब्सिडी दी जा रही है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि गांव से रिलेटेड, जो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड जो विद्यार्थी थे, उनका काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। मोदी के एक काम को काफ़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, काफ़ी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे ग्राम विकास से रिलेटेड जो उन्होंने एक अपना आयोजन निकाला था कि गांव को गोद लीजिए और फिर उसे विकास के लिए आगे बढ़ाएं, जिससे क्या हो रहा है कि गांव में शिक्षा का जो विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमें ऐसी ही मतलब सरकार की ज़रूरत है और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 19 का चुनाव आ रहा है सर, खासकर सर मुस्लिम वोटरों का सर किधर रिस्पॉन्स रहेगा? खासकर 3 तलाक का जो है उस पर क्या वोट पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऐसा है कि 3 तलाक का जो है मुस्लिम वोट तो 3 तलाक के विरोध में जाएगा। तो सरकार माने क्या आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति आप समझ लीजिए कि मुसलमान इससे 3 तलाक से बहुत नाराज़ हैं। सरकार जो 3 तलाक का जो संविधान में लगाया है पार्लियामेंट में, वो 3 तलाक से मुस्लिम समुदाय के लोग इससे नाराज़ हैं। इसका अगली 2019 के चुनाव पर इसका मुस्लिम समुदाय में बहुत असर पड़ने वाला है। अच्छा बताइए कि एनडीए एक तरफ, महागठबंधन चारों तरफ मतलब मिलकर अपना काम कर रहे हैं, खासकर बिहार में जो चुनाव होगा उस पर किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या मतलब? मैं बिहार के चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एनडीए गठबंधन के बारे में कहूँगा। नरेंद्र मोदी हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने महंगाई पर काबू पाया है, गरीबों के थाली में दाल जा रहा है, जमाखोर का सफाया कर दिए हैं। और इसमें जो हम उनसे यही मांग करेंगे कि आने वाले समय में ऑनलाइन को बंद कीजिए, ताकि हमारे छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उनका दुकानदारी बढ़िया से चले। सबका साथ सबका विकास, इनके इस सूत्र से पूरा देश में तरक्की विभिन्न तरीक़ों से हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन मेरी एक शिकायत है। शिकायत ये है कि बहुत बड़े बड़े मंच बनाकर भाजपा के नेताओं ने यह बात बड़ी जोश और खरोश के साथ कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का ऐलान सबका साथ सबका विकास के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मंच से उतरते दिल्ली और पटना के बंद कमरे में
नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रहने वाले उनके सांसद और मंत्री कहते हैं कि टिकट मेरे बेटा दामाद को दो। यह बहुत दुखी बात है। सर इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये हम तो एक किसान परिवार से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान का बैरियर लगाया है कि हम 2 हेक्टेयर तक ही सब्सिडी 6,000 देंगे, जो गलत है। मिनिमम भारत सरकार के कानून के अनुसार जो लघु किसान का सीमा रेखा तय किया गया है वो 7 हेक्टेयर आता है, लमसम 10 एकड़ के ऊपर। तो ये उनको करना चाहिए था कि 10 एकड़ तक के किसान को 6,000 हो चाहे 1 लाख हो, इस सब्सिडी को उनको मेंटेन करके जाना चाहिए था। इससे खाली ये कहने से कि हम किसान के माली हालत सुधार रहे हैं, ये बताइए कि जो समर्थन मूल्य तय होता है केंद्र सरकार के द्वारा अथवा राज्य सरकार के द्वारा, तो उस मूल्य पर धान बिकता है? वो तो बिचौलियों के थ्रू ही धान बिक जाता है और बिक चुका। अब सिर्फ चावल खरीदेगा स्टेट गवर्नमेंट FCI के थ्रू, कौन बेचेगा? बनिया। तो है नहीं दिक्कत। इसलिए ये सब बड़े बड़े भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं। आगामी चुनाव पर क्या होगा? चुनाव मोदी जी का सरकार अभी तक जो चल रहा है, मोदी जी कहीं से ही नहीं है, अच्छा उनका रहा 4 साल में, और जिनको गठबंधन में लेकर चल रहे हैं वो भी लोग उनका साथ दे रहे हैं और अच्छा है, विकास भी हुआ है। नीतीश जी के टाइम में भी बिहार का विकास हुआ है और कुछ चीज़ छोड़कर रोड बिजली बहुत सुधार हुआ है। और हम लोग अधिवक्ता गण के भी बहुत सारा चीज़ है कि जो कि माने हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सरकार अच्छी चल रही है और आगे आने वाले में और अच्छा चलाए लोग। और इस पर चुनाव मुद्दा है, चुनाव जो मुद्दा है वो तो आम पब्लिक का है, किस तरफ करवट बदलती है, क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सबको लेकर चलना चाहिए। और बड़ों में भी गरीब लोग हैं, छोटों में भी गरीब, सबको गरीबी रेखा के अंदर बड़ों को भी आना चाहिए, छोटों को भी आना चाहिए। और विकास हो रहा है। मोदी जी का ऐसा कोई सरकार में कोई नहीं है। सासाराम के चुनाव में जनता का मिजाज, चुनाव के बारे में लोग क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया दिए। 2019 आने वाले चुनाव में अब पता चलेगा कि आगे चुनाव में क्या होने वाला है। मनोज कुमार सिंह, सासाराम।